सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। जय माता दी भाई, जय माता दी बहनों, जय माता दी दादियों। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा एक बहुत ही खतरनाक पर्पस है। हुआ क्या कि मैं अपने कलीग से, दोस्तों से पूछ रहा था कि क्या तुम्हें पता है कि माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का नाम क्या है, क्या तुम उनके बारे में जानते हो? तो उन्होंने बताया भाई कि हम नहीं जानते। एंड आई वाज लाइक भाई तुम लोग क्या जानते? सनातन धर्म में तुम लोग पैदा होके अगर 9 माताओं के स्वरूप के बारे में नहीं जानते तो धिक्कार है ना तुम लोगों पे, धिक्कार है तुम लोगों पे अगर नहीं जानते तो। ऊपर से एकदम कॉन्फिडेंस से बोलते भी है कि भाई हम लोग नहीं जानते। अबे शर्म करो तुम लोग, जानो, जानना बहुत ही जरूरी है। वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते करते तुम लोग इतना मतलब गिर चुके हो कि अपनी माँ के नाम को याद नहीं रखते हो, 9 माताओं के स्वरूप को याद नहीं रखते हो। ये कितनी मतलब धिक्कार वाली बात है, सोचने वाली बात है। तो दोस्तों आज की वीडियो में अगर आप यहाँ पे बने हो तो प्लीज बने रहना। इस वीडियो को लाइक बिल्कुल मत करना, लेकिन इन 9 माताओं के नाम आप जरूर जान के जाओ। ये जीवन में हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। इन 9 माताओं द्वारा हमारा जीवन चलता है, ठीक है? इसलिए 9 माताओं के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ तुम लोगों को उतना ज्ञान लेने का टाइम नहीं है, इसलिए मैं आपको ब्रीफ में समझाऊंगा। लेकिन 9 माताओं के नाम जान लो जो हमें ज्ञान देते हैं, सिद्धि देते हैं, ताकि हम लाइफ में हर सिचुएशन में लड़ सकें, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको माता के 9 नाम एकदम श्लोक के जरिए बताता हूँ, एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है? एकदम ध्यान से। प्रथम सैन पुत्री च दित्य ब्रह्मचारिण, तृतीय चंद्रघंटेति, कुष्मांडित चतुर्थकम, पंचम स्कंदमातेति, षष्ठ कात्यायनी च, सप्तम काल रात्रेति, महागौरित च अष्टमम, नवम सिद्धदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तते, याक्के ये तानि नामानि ब्रह्माणे महात्मना। यह है इसका पूरा श्लोक। अब देखिए सबसे पहले जानते हैं माँ के पहले स्वरूप के बारे में, जो कि पहला स्वरूप माँ का है वो है शैलपुत्री। शैल का मीन्स होता है पर्वत, और पुत्री का मीन्स आप जानते ही हो, डॉटर, बेटी। एक छोटी सी बच्ची जब पैदा होती है ना, यही स्वरूप है इसमें माँ का, माँ शैलपुत्री का। ये जस्ट जन्म लेती है पर्वतराज के घर में, पर्वतराज के घर में ये जन्म लेती है। और ये सिचुएशन में हमारे बच्चे भी जन्म लेते हैं। तो माँ का जो जीवन है ना, एकदम आम स्त्री के जीवन से ही जुड़ा है, एकदम उसी तरीके से मैच करता है माँ का जीवन। पहले शैलपुत्री लेके जन्म लेती है, ठीक है? ये माँ का पहला रूप है, और ये रूप जो है वो चंद्रमा के दोषों को दूर करता है, ठीक है? इसलिए आप माँ की पूजा कर सकते हो। अगर आप में कोई दोष है, आप अगर कुछ सीखना चाहते हो तो आप माँ की पूजा कर सकते हो। दूसरा रूप जो है वो है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म से आपको समझ में आ गया होगा, तप। ब्रह्म मतलब तप करना, ये सब होता है। और चारिणी का मीन्स आचरण, आपका आचरण कैसा है, व्यवहार कैसा है, तो इस वजह से इन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया है। ब्रह्मचारिणी को आप इससे कंपेयर कर सकते हो कि एक जब बच्ची, छोटी सी बच्ची बड़ी होती है तो उसे सिर्फ अपने वर्क पे फोकस करना चाहिए, अपने काम पे फोकस करना चाहिए, लोगों के बात में नहीं आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस करना चाहिए, बहुत ही गंदी गंदी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अब इस सिचुएशन में आप इस माँ की आराधना कर सकते हैं। आपके दिमाग में शांति का आदान प्रदान करती है, शांति देती है आपके दिमाग को, आपको सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाती है, और आपको एक बेहतर और एक बहुत ही शांतिपूर्ण, ध्यानपूर्ण इंसान बनाती है। अब बात करते हैं माँ के तीसरे स्वरूप के बारे में। माँ के तीसरे स्वरूप का नाम है चंद्रघंटा। जैसे कि आप देख सकते हो माँ के मस्तिष्क पे, सर पे अर्धचंद्रकार आ गया है, आधा चांद आ गया है, आपको नजर आ रहा होगा। इस वजह से इस माँ का नाम चंद्रघंटा कहा गया है, और इस माँ को चंडिका के रूप में भी जाना जाता है। इस माँ के मात्र दर्शन करने से कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर आप बीमारियों से परेशान रहते हो, आपको बहुत ही बीमारी होती है, खाद होती है, खुजली होती है, आपका बहुत ही पैनिक है, बहुत ही परेशानी है आपकी लाइफ में, बहुत ही बीमारियों का सामना करते हो, तो आप माँ चंडिका की पूजा कर सकते हो, ठीक है? ये माँ आपके हर कष्टों को दूर करती है, ठीक है? द फोर्थ वन इज कुष्मांडा। कुष्मांडा का मीन्स होता है कुष्म और अंडा, मतलब कॉस्मिक एग। द कॉस्मिक एग का मतलब होता है कि इस ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड की रचना करने वाली, इस यूनिवर्स की रचना करने वाली, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। हुआ क्या था कि देखिए सृष्टि में जब अंधकार छा गया था, जब सूरज चांद एकदम अंधकार में चले गए थे, ठीक है? एकदम अंधकार छा गया था, तब माँ ने अपनी मंद सी मुस्कान से, स्माइल से पूरे सृष्टि को, पूरे संसार को उजालित किया, प्रकाशित कर दिया, और इस वजह से इन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। और इस माँ को एक गर्भवती माँ के रूप में भी आप कह सकते हो, ठीक है? एक गर्भवती माँ जो रहती है ना, ये उन्हीं माँ का रूप है, स्वरूप है। अब बात करते हैं 5वें स्वरूप की। तो 5वां स्वरूप जो माँ का है वो स्कंद माता। स्कंद माता मतलब स्कंद जो थे ना, स्कंद कार्तिकेय जी का नाम था। कार्तिकेय जी जब जन्म लिए तब माँ का नाम स्कंद माता पड़ा, स्कंद माता। ये माँ एकदम ममतामय है, इनके चेहरे पे आपको ममता तेज झलकता हुआ नजर आएगा। ये एकदम अपने बच्चे को अच्छे तरीके से पाल रही है, ये वाला स्वरूप है इस माँ का। आपको ममतामय के रूप में इन माँ की पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, ठीक है? इस बात को जानो। अब बात करते हैं माँ के छठे स्वरूप के बारे में। माँ का जो छठा स्वरूप है इसका नाम है कात्यायनी। कात्यायनी माँ राक्षसों का, सुरों का वध करती है।
ठीक है। और इस माँ से हमें लाइफ में ये सीखना चाहिए कि हमें भी लाइफ में नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव पीपल से, जो कि एकदम गलत आचरण वाले, उन लोगों से हमें कैसे बचना चाहिए, उसके बारे में सीखने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए, उसके बारे में समझ लेने के लिए हमें कात्यायनी माँ की पूजा करनी चाहिए। और ये हमेशा आपको सहारा देती है आपके मुश्किल टाइम में। मुश्किल लोगों से कैसे बात करना है, कैसे उनसे बचना है, कैसे उनसे दूर रहना है, इसके बारे में कात्यायनी माँ हमें सिखाती है, हमें सिद्धियाँ प्रदान करती है। ओके, अब बात करते हैं सातवीं माँ की। सातवीं माँ जो है वो है कालरात्रि। कालरात्रि माँ जो है वो है माँ काली का रूप, माँ काली का स्वरूप है, ठीक है। कालरात्रि माँ, इनका चेहरा एकदम आप देख सकते हो, एकदम बिखरे हुए बाल हैं, साक्षात काली का स्वरूप है ये माँ। और मुझे याद है जब मैं छोटा था ना, तब गांव में काली माँ का रूप बना के बहुत सारे लोग आते थे बहरूपिये के टाइप में, और हम लोग डर जाते थे काली माँ से कि काली माँ ये लो रे, काली माँ ये लो, ठीक है। तो ऐसा करके डर जाते थे हम लोग। लेकिन जितना क्रोध उनके चेहरे पे दिखाई दे रहा है वो खाली राक्षसों को लेके। जब आपके जीवन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है, उस सिचुएशन में माँ आपके क्रोधों को दूर करती है। ये माँ भी बहुत ही अच्छी है। ये माँ दिखने में बहुत ही भयंकर है, बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन इन्हें शांत करने के लिए खुद स्वयं शिव जी को सोना पड़ा था उनके सामने, तब जाके माँ शांत हुई थी। और माँ का पैर शिव जी के छाती पे पड़ा था, तब जाके माँ शांत हुई। इतना खतरनाक रूप था ये। रूप माँ ने बेसिकली तब लिया था जब सृष्टि में, संसार में बहुत ही ज़्यादा राक्षसों ने दैत्य मचा दिया था। और ये जब रूप माँ ने लिया तब हमें पता चला कि स्त्री का असली रूप क्या होता है, ठीक है। तो इस वजह से अभी आपको लाइफ में कोई भी कष्ट आती है, जब लाइफ में सृष्टि में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, हाहाकार बहुत ही बढ़ जाता है दुष्टों का, पापियों का, तब माँ काली सर्वनाश करने के लिए खुद साक्षात स्वयं आती है धरती पे, ठीक है, किसी का रूप लेके। ओके, तो इस माँ की पूजा आपको इस सिचुएशन में करनी चाहिए जब आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ हो, बहुत ही ज़्यादा पाप बढ़ जाता है ना, तब इस माँ की पूजा करनी चाहिए। अब जानते हैं माँ के 8वें स्वरूप के बारे में, जिसमें 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी माँ जो थी, उन्होंने बहुत ही तपस्या की शंकर जी को पाने के लिए, जिसके कारण उनका शरीर पूरा काला पड़ गया था। लेकिन शिव जी पूरा प्रसन्न हो गए उनकी तपस्या से, और आखिर में शिव जी ने खुद आकर उन्हें गंगा जल में पवित्र स्नान कराया। उसके बाद माँ का चेहरा एकदम तेज से झलक उठा, एकदम माँ का चेहरा चमचमाने लगा। आप जैसा कि देख सकते हो स्क्रीन पे, माँ कितनी चमक रही है, गोरी दिख रही है माँ। इसी रीजन से इस माँ का नाम महागौरी रखा गया। और इस माँ की पूजा कब करनी चाहिए पता है? अगर आपने लाइफ में कोई पाप किया है, ठीक है, पाप अगर आपने कुछ किया है, कोई भी पाप से हो गया आपके अतीत में, तो इन माँ की पूजा से सारे पाप आपके धुल जाते हैं। अपने मन को शांति से माँ के चरणों में समर्पित कर दो, ठीक है। अपने मन को, अपने मस्तिष्क को, अपने पूरे शरीर को तन मन धन के साथ माँ के चरणों में समर्पित कर दो, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। तो अगर तुमने भी कोई लाइफ में पाप किया है तो महागौरी माँ के चरणों में आ जाओ, ठीक है। यह है माँ का 8वां स्वरूप। अब जानते हैं माँ के सबसे बड़े और सबसे विशाल स्वरूप के बारे में, जो कि 9वां स्वरूप है माँ का। इस माँ के स्वरूप का नाम है सिद्धदात्री। सिद्धदात्री मीन्स सारी सिद्धियों को प्रदान करने वाली माता, सारी सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी माता, ठीक है। ये है सिद्धदात्री। इन माता में आपको सारे गुण मिल जाएंगे। जितने भी स्वरूपों के बारे में मैंने आपको ये बताया इस वीडियो में, सारे स्वरूप की सिद्धियां इन माता में अकेले समाई है। और इन माता की पूजा करने से आपको सारी सिद्धियां प्राप्त होती है, सारी सिद्धियां, चाहे वो आपको मन की शांति हो, पापों को दूर करना हो, लोगों से बचना हो, जिंदगी के कठिन समस्याओं को हल करना हो, हर सिचुएशन में ममता पाना हो किसी से, माँ से, तो हर सिचुएशन में ये माँ हर सिद्धियाँ प्रदान करती है। और इन माँ की पूजा हमें हमेशा करनी चाहिए। तो ये थे दुर्गा माँ के 9 स्वरूपों के बारे में, नव दुर्गा माँ के 9 स्वरूपों के बारे में मैंने आपको अपने अकॉर्डिंग बता दिया, आर्टिकल्स को पढ़ के। और जितने भी बातें मैंने इस वीडियो पे बोली है, मैंने सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, विकिपीडिया पे आप जाके चेक कर सकते हो। ये मान्यताएं हैं हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में 9 माताओं को लेकर, माताओं के स्वरूप और उनके प्रमुख कार्यों के बारे में, ठीक है। इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी मैं लाऊंगा। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में जरूर बताना। मैं इसके बारे में डेडिकेटेड वीडियोस भी लाऊंगा, जिसमें आपको कहानियां पता चलेंगी, जिसे सुनकर आप शौक रह जाओगे। मुझे पता तो है, लेकिन मैं इस वीडियो पे आपके साथ नॉर्मल प्रमुख कार्य जो माँ के हैं वही आपके साथ शेयर किए। अगर वीडियो पसंद आई तो अब तुम वीडियो को लाइक कर सकते हो, और ये वीडियो शेयर जरूर करना हमारे सारे सनातनी धर्म के लोगों के साथ। उनके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। और तुम्हारे साथ भी अगर कोई ऐसा दोस्त है ना जो बोलता है ना कि भाई मुझे नहीं पता, तो भाई उसको बोलो कि तुम्हें धिक्कार है भाई कि तुम नहीं जानते। जानना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। अब मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। और वीडियोज़ मेरी बहुत ही डिले हो रही है, मैं जानता हूँ,
पर मैं क्या करूं, मैं बहुत ही कोशिश करता हूं वीडियोस बनाने की, लेकिन वीडियोस बनती नहीं है। लेकिन आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड हो, मैं जानता हूं। मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हार्ड और जय माता दी। नवरात्रि की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखना। टेक केयर, बाय।